एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप चाहिए मगर आपने डॉक्यूमेंट्स गलत सबमिट कर दिए हैं या फिर इंटरेक्शन से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं आया है आपके पास, या ए टू जेड कुछ भी इशू है अगर आपकी एप्लीकेशन में, तो ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बडी फॉर स्टडी पर प्रोफाइल के वाया अपनी टिकट को रेज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप टिकट रेज़ करते हैं तो इससे आपके दो बेनिफिट्स होंगे। नंबर वन, कि आपको एप्लीकेशन को डिलीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो ओवर हो चुकी है। एंड अगर आज की डेट में आप एप्लीकेशन को डिलीट करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप रद्द हो सकती है। दूसरी बात यह है कि आपको स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का दोबारा से मौका भी नहीं मिलेगा। एचडीएफसी में भी आप ये गलती ना करें अगर आप क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड हो गए हैं। ये दो चीज़ें आप रिमेंबर रखिए आगे के लिए, तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। तो इस वीडियो का जो मेरा मोटिव है बताने का वो ये है कि स्टूडेंट्स कभी भी अगर आपको कोई भी इशू आता है डॉक्यूमेंट्स में, मोस्टली स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स में इशू आता है इनकम सर्टिफिकेट में, क्योंकि वो क्या करते हैं कि अपनी प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर वाली इनकम सर्टिफिकेट डाल देते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट री अपलोड वो फिगर्स को चेंज नहीं कर पाते, जिस वजह से उनकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है इवन आफ्टर दे आर क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। एंड सब कुछ उनका हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन अवेटिंग के बाद भी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं उनके, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होते। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि ये 50% रोल प्ले करता है किसी भी स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होने के लिए। बाकी कुछ 30% मैं लक का फैक्टर मानता हूँ और 20% एफर्ट्स भी मानता हूँ। तो टोटल मिला के 100% इस तरह से होता है। तो अगर आप एसबीआई स्कॉलरशिप या किसी भी स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट वगैरह की को करेक्ट करवाना चाहते हैं तो या उसके बारे में एक कंसर्न रेज़ करना चाहते हैं, तो अब एक नया फीचर आ गया है बडी फॉर स्टडी पर। आप अपनी प्रोफाइल फर्स्टली लॉगिन कर लीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा और आप विदिन 2 मिनट्स ये काम कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन में अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना है। जब एक बार आप अपनी बडी फॉर स्टडी में वाया गूगल लॉगिन कर लें, ध्यान रहे कि आप वेबसाइट खोलिए, क्योंकि बडी फॉर स्टडी इंटरेक्शन ऐप में अभी तक ये फीचर नहीं आया है। इसलिए आप वेबसाइट को ओपन कीजिए उसकी स्कॉलरशिप पोर्टल को, एंड देन उसमें माई टिकट सर्च करिए जो कि सेकंड या थर्ड ऑप्शन में आएगा। उसके आसपास ओटीआर का ऑप्शन भी होगा, तो उस पर क्लिक आपको नहीं करना है, आपको करना है माई टिकट पे। अगर आपको ओटीआर से संबंधित कुछ भी इशू है तो जो मेरी 2 वीडियोज़ मैंने बनाई थी ओटीआर से रिलेटेड वो देखनी ज़रूरी है आपको, जिससे कि आपको स्कॉलरशिप मिलने में कोई समस्या ना हो। तो चलिए बात कर लेते हैं माई टिकट्स की। तो माई टिकट्स में आप जैसे ही जाएंगे उसमें आपको बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं अपना डिज़ायर्ड ऑप्शन। तो डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन आप चूज़ करिए, उसमें सब कैटेगरी लिखिए, उसमें मैसेज लिखिए और उसकी बॉडी लिखिए। मैसेज में लिखिएगा सब्जेक्ट लाइन में कि आई हैव अपलोडेड इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट, ब्रैकेट में इनकम सर्टिफिकेट, या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप लिख सकते हैं। लेट्स से आपकी क्लास 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, तो वो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में। किसी किसी केसेस में ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, वो रॉन्ग डाल दिया तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और बॉडी में भी आप उस चीज़ को मेंशन करिएगा सब्जेक्ट को, और साथ ही साथ बताइएगा अपनी पूरी डिटेल उसमें दीजिएगा। फुल फॉर्मेट अगर आप जानना चाहते हैं, किसी भी कोई सी भी इशू हो आपको और जानना चाहते हैं कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तो टॉप मेट के वाया मुझे रीच आउट करिएगा, मैं आपको उसकी बॉडी प्लस उसका सब्जेक्ट बनाकर दे दूंगा। टॉप मेट के वाया आप मुझे रीच करते हैं तो आपका एक और बेनिफिट भी ये होगा कि आगे के लिए मैं आपको प्रायोरिटी बेसिस पर रिप्लाईज़ दिया करूँगा। तो जैसे ही आप इस चीज़ को सबमिट कर देंगे टिकट को, उसके बाद आपको बस जस्ट वेट करना है। स्टार्टिंग में वो टिकट ओपन ही दिखाएगा, मतलब मगर कुछ टाइम बाद टिकट हो जाएगा क्लोज। एंड वंस द टिकट इज़ क्लोज, तो उसके बाद आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। आई अगेन एम्फसाइज ऑन द वन थिंग कि आपको एप्लीकेशन डिलीट नहीं करनी है इस मोमेंट पर, क्योंकि एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 की एप्लीकेशंस क्लोज हो चुकी हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एंड बहुत प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है ये। अगर आपको मिलती है स्कॉलरशिप बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है और ट्राई करते रहिए, स्कॉलरशिप में अप्लाई करते रहिए। मेरे चैनल पर जितनी भी स्कॉलरशिप आती हैं, एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप्स आती हैं, मैंने एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ स्कॉलरशिप के बारे में भी बताया था, वो भी इक्वली एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी थी, बट इट वाज ओनली मेंट फॉर टॉप नॉच कॉलेजेस लाइक आईआईटीज़ एनआईटीज़ वगैरह के लिए। दोस्त, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। चलिएगा, विश यू सक्सेस।